आप कितना पढ़े बोले आप बताइए, कितना पढ़े आप? 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। किस चैनल से हैं आप? हम माहौल क्या है से, नहीं पहले चैनल बताइए अपना आप। माहौल क्या है नाम है, अच्छा माहौल क्या है नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए। क्या जानना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा है। गौरी शंकर मिश्रा जी, हम रायबरेली की सड़कों पर खास करके बछरावा में जी जी सर। ये जानना चाह रहे हैं कि रायबरेली के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। देखो एक बात आपको बताएं, अगर रायबरेली लोकसभा की बात करते हो तो रायबरेली लोकसभा की बात ये कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे भैया, बीजेपी को वोट देंगे हमको। ठीक। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे कि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती, 10 तो पढ़े लिखे को बुला लीजिए आप, और मैं उनसे कहूं कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूं इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहें इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। आता जाता कुछ नहीं, नौकरी नहीं। मेरी बेटी योगी के शासनकाल में जीआईसी में राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरार है, उसको आता था, पीसीएस लेवल की परीक्षा थी। यही हमारी बेटी 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में हमको दिल्ली 20 बार दौड़ाया है कांग्रेसियों ने। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। मेरी बेटी और एक गढ़वाली लड़का दोनों के नंबर 1, और गढ़वाली लड़के को नौकरी दे दिया, मेरी बेटी को नौकरी नहीं दिया। आगे वैकेंसी भी थी लेकिन नहीं दिया। कौन सी? सीआरपीएफ में क्लर्क की नौकरी थी, 2013 की बात है ये। और भूएमो गेस्ट हाउस पे 10 बार हम गए। रात 12 बजे हम और हमारी जवान बेटी भूएमो गेस्ट हाउस पे हम बाहर खड़े थे। हाँ भूएमो पे, हाँ, और बाहर खड़े थे। ये समझ लीजिए। बेटी का नाम क्या था? मेरी बेटी का नाम पूजा मिश्रा था। और वो गढ़वाली लड़के का नाम क्या? उसका कोई करके नाम था। अब कागज पूरे वहाँ पास रखे, पूरा कागज रखा हुआ। एक बात बता दें आपको, हाँ। जब 2 लोग, जितनी मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। जब 2 लोग 1 नंबर के हो जाते हैं तो उसमें उम्र का फैक्टर लिया जाता, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन इनकी संसदी ये सांसद थी यहाँ की, और इनकी सरकार थी। तो आप चाह रहे थे जुगाड़ से आपका करा दे? नहीं जुगाड़ नहीं, अरे वैकेंसी थी आगे, वैकेंसी आगे थी। तो आगे वैकेंसी के तो आगे इम्तिहान होगा। उसी वैकेंसी, उसी भर्ती में वैकेंसी आगे थी, लेकिन नहीं करवाया। दिल्ली दौड़ाया। धीरज श्रीवास्तव, केएल शर्मा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भूएमो गेस्ट हाउस पे रात में 12 बजे रात पे हमको अंदर नहीं जाने दिया 2013 में। तब दिनेश प्रताप सिंह हमको जो है, ये जब आए सब लोग, तो हमने कहा देखो दिनेश भैया, उस समय ये कांग्रेस में थे, तो हमने कहा कि दिनेश भैया आ गए, ये हमको अंदर करवा दे। तो हमने कहा दिनेश भैया अंदर करवा दीजिए। बेटी को हम लिए यहाँ पे जो है कोई सुनने वाला, ये बेचारे हमको लेके गए अंदर। इनका एक एहसान मेरे ऊपर। अच्छा, इसीलिए आप उनके साथ? अरे उसने परोपकार किया। मेरे पिताजी, अब सुन लीजिए, मेरे पिताजी कांग्रेस सेवा दल में थे, गया प्रसाद शुक्ला के साथ जेल गए, तांगा में प्रचार करते थे। तांगा में गया प्रसाद शुक्ला भी जेल गए, मेरे पिताजी भी जेल गए। गया प्रसाद शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, मेरे पिताजी का को कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं था वहाँ पे जेल में। तो अच्छा, ये परिवार से हट जाइए। अभी पारिवारिक मसले हो गए, आपके पिताजी और बेटी का मसला। मतलब वैसे मोटे तौर पर मेरे पास कांग्रेस सेवा दल का बिल्ला रखा हुआ है। अच्छा ठीक। जी हाँ। तो बहुत कांग्रेसी बड़े बड़े नेता कांग्रेस की बीजेपी में चले गए, तो आपका कौन बात है? तो मैं तो भाई बीजेपी को वोट दूंगा, और बीजेपी जीतेगी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वारन गल्ला ले जा रहे हैं घरन, कॉलोनी 4 ठे पाए हैं, आता जाता कुछ नहीं बताते, हमको नौकरी नहीं मिलती है। तो जो पाने लायक है उसको तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जो पाने लायक वाले मिलेगी, उसको मिलती है। कितना? अरे आप देखिए, कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा? नहीं, पर्चा जो लीक हो रहा है उस पर कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। इस पे लीक हो रहा, तो उसके लिए तो सरकार ने जुलाई में कह तो दिया परीक्षा होंगी, उसको भी तो जब निकल रहा है 5-6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली 18 के बाद, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार, सुनिए, अरे पंडित जी आप बोले, मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे, 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे सुन, मेरी सुन तो,
आप तो गैर चलते रिजल्ट आ गया किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा बोलिए सुनिए। आप। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो है। वही अरे तो है। सुनो पंडित जी, जी, बोलिए। यूपीएससी का हाँ तो मतलब वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी जो आप बोल रहे हो वही है। एक मिनट आप नहीं उत्तर बोलेंगे, प्रदेश एक सर्विस मिनट आप नहीं कमीशन, उत्तर प्रदेश एक- सर्विस कमीशन। एक मिनट आप नहीं हाँ। बोलेंगे, एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, हाँ, सुनेंगे। हाँ। यूपीएससी को कहते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन वही तो कहते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप एक मिनट नहीं बोलेंगे ना। हाँ नहीं बोलेंगे। यूपीएससी को कहते हैं हाँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन- एक सुनिए, एक मिनट वो नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया दूसरी चीज हो गई। नहीं, अरे वो दूसरी यार चीज- एक मिनट चुप हाँ, रह सकते वो हो पंडित सेंट्रल की हो जी, गई। हाँ, हाँ, बोलिए एक आप। मिनट चुप हाँ, रहिए। बोलिए आप। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ। संघ लोक सेवा सेवा आयोग। हाँ। वो दिल्ली में है हाँ। और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। हाँ। अब आता है यूपीपीएससी, हाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। लोक एक मिनट सेवा सुनो। आयोग जहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीमान जी आप कितना पढ़े बोले, आप बताइए कितना पढ़े आप। लोक सेवा जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। हाँ हर अच्छा, ठीक, राज्य में, नमस्कार, हर धन्यवाद। राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना काम कीजिए। आपको अपने अलावा कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है? आपको लोक सेवा आयोग का मतलब नहीं समझते हो? अरे मैं तो बात क्या है? आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, सिर्फ बता दे रहा हूँ, हर राज्य। लोक सेवा पूरे भारत की नौकरी होती है। अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हर राज्य में अपना लोक सेवा आयोग होता है। ठीक भैया, मैंने जो अपने विचार से व्यक्त कर दिए। हाँ, आपसे मिलके आपसे मिलके हमको भी अच्छा लगा। हाँ जी बताएं। नमस्ते। बताइए, पूछिए सर। मैं तो ऐसे ही सड़क पर चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, तो आप सुन ही रहे थे बगल में। अरे आसिफ तुम्हारे पास जा रहे थे यार। आ रहे दादा, थोड़ा काम। अरे इन्हीं के पास जा रहे थे। हाँ, हाँ बताइए। मैं यही रायबरेली लोकसभा सीट का माहौल क्या है, आम लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए आया हूँ। रायबरेली तो परंपरागत कांग्रेस की सीट है ही है, तो अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल होने के चांसेस हैं। इस वजह से नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने पुराने समय में बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। और परंपरागत इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे जहाँ तक इंदिरा गांधी से लेके, अरे वो तो सिलसिला फिरोज गांधी का है, इंदिरा गांधी का है, और इंदिरा गांधी ने जिसको जीता लड़ाया वो भी जीता है। 1996 में अशोक सिंह भी जीत गए थे बीजेपी से। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का यहाँ खाता रायबरेली में नहीं खुला, वो तो एक आधा बार हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रही हैं। क्योंकि गांधी फैमिली का कोई चुनाव नहीं लड़ा था उस बार। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, सरकार कार्य ठीक कर रही है, पर ज़मीनी स्तर पर सही बात है, बेरोजगारी और ये महंगाई पर रोक लगा नहीं पा रहे। चीज़ें जो महंगी एक बार हो गई फिर वो सस्ती नहीं हो पाई। एक समस्या इन्होंने ये बताई कि हाँ, बच्चों के भविष्य के लेके नौकरियां निकली और उसमें उसके वो बाद तो कह रहे थे कि आप लड़कों को बुलाइए, इंटरटेनमेंट और इंटरमीडिएट की स्पेलिंग पूछता हूँ, नहीं बता पाएंगे, तो जो काबिल लोग। अरे भाई, ये किसी ने नहीं कहा देश में, मैं बताऊँ, जितने लोग 90% सीबीएसई और आईसीएसई के एग्ज़ाम में 90% से ऊपर जो बच्चे पाते हैं, उतना देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उतना ग्रेजुएशन की सीट नहीं है जितने लोग 90% से ज़्यादा। वो एक जनसंख्या है बड़ी संख्या, लेकिन जो काबिल है उनको तो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई मानक नहीं कि इंटरमीडिएट की स्पेलिंग जो बता दे वही पढ़ा लिखा वही सभ्य है। देखिए, ज़रूरी ये नहीं, मानक कहीं नहीं निर्धारित नहीं किया गया। ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि अभी सबसे बड़ी हमें देखिए इस मोदी सरकार की योजनाओं में सबसे ख़राब वो लगा कि ये बच्चों का इन्होंने भविष्य ख़राब करने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ की। हम भी अपनी युवावस्था में थे, 20, 22, 21 साल की उम्र के थे, तो हमें एक ललक था कि हम सेना में भर्ती होंगे। और इन्होंने जो ये संविदा वाला अग्निवीर लाग जैसी ये इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, इससे बहुत लड़का हताश हुआ है। अगर हम तैयारी करें फिर 5 साल के लिए हम सैनिक बने, उसके बाद फिर हमें कहीं जॉब ना मिले तो हम बेकार हो गए। हम करेंगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे।
तो रोजगार के अवसर कहते हैं 11 लाख मिलेगा, 25% को रिटेन करेंगे, बाकी को दूसरी जगह रिजर्वेशन देंगे। नहीं, वो तो अलग का मसला हो गया। हम ज़रूरी नहीं, हमने पहली परीक्षा एक परीक्षा पास करने के लिए तैयारी की, फिर हम 5 साल बाद रिटायर हो गए, फिर हम एक नई तैयारी शुरू करें, तब तक हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे तैयार हो, अपने बच्चों की तैयारी करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो एक जो सोशल सिक्योरिटी रहती है, सामाजिक सुरक्षा रहती है कि नौकरी करेंगे तो हम इतना दिन नौकरी करेंगे, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा, हमारे बच्चों का, हमारा बच्चों का भी भविष्य रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों में मेरा भी बुढ़ापा सही से कटेगा। तो सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ खत्म हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कस्बों में, छोटे शहरों में, आपका नाम क्या? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। अब जैसे आशीष कुमार मिश्रा है, लोगों को एक परसेप्शन एक दिमाग में है कि ब्राह्मण, राजपूत, फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे, ये तो बीजेपी में ही है। एक चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा, आपको ये लगता है कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये ज़मीन पर इस कदर है जो कि सरकार को बदलने का मादा रखती है? देखिए, बिल्कुल रहती है। मैं एक अगर 500 रुपये, 1000 रुपये डेली कमाने वाला आदमी हूँ, तो मेरे एक बच्चों के लिए जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ, घर चलाना है मुझे, ठीक है। जो मोटरसाइकिल आज से 5 साल पहले 50,000, 55,000 की आपको मिल जाती थी, आज वो 1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर पहुँच रही है। कितना टैक्स लगा दिया आपने। आप कहते हैं वन कंट्री वन टैक्स। ये पुर्जे बनने से लेके, पुर्जे बनाने के सामान से लेके, पुर्जे बन के असेंबल होकर जब गाड़ी बनती, गाड़ी बनने के बाद शोरूम में जाती, शोरूम के बनने के बाद बिकने, तब तक तो टैक्स है उसमें। एक टैक्स कहाँ है? जब आपकी गाड़ी बनती, जब उसका रॉ मटेरियल आता है, उसमें आप टैक्स देते हैं। जब वो पुर्जे बनता है तो उसमें जीएसटी लगती है। जीएसटी होने के बाद असेंबल होती, तब उसमें जीएसटी लगती है। असेंबल होने के बाद कंपनी में जाती तो उसमें जीएसटी लग, कंपनी के बाद यहाँ पे डीलर के पास आती तो उसमें जीएसटी लगती है। जब कस्टमर को सिले तब जीएसटी लगती है। तो कुल मिलाया कि इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि वो चीज़ जो 1 रुपए की है, हम तक पहुँचते पहुँचते वो 1 लाख, 1.5 लाख की पहुँच रही है। चलिए आशीष जी, आप रुके, बात किया, बोलिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। बोलिए। अरे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका शो मैं रोज़ देखता हूँ, अरे इसलिए मैं जा रहा था तो फिर मैं लौट के आया। अरे बहुत शुक्रिया। मोटरसाइकिल से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, तो हम कहा फिर लौट के, अभी चौराहे पर ही होंगे आप। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है रायबरेली का? रायबरेली में तो कांग्रेस का ही माहौल है, अब उसमें इब्बट नहीं है कुछ। ऐसा क्या है यार, दूसरी जगह तो यूपी में कांग्रेस का ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गांधी परिवार की विरासत और ये, वो इस बार भी चल ही रहा है क्या? विरासत भी है, और जो है कि मान के चलिए कि महंगाई ज़रूर है, तो बदलाव लोग चाहते हैं कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। और आप देखिए, नए नए कर्मचारी आ रहे हैं, उनको 10,000, 5,000 की नौकरी मिल रही है। क्या खर्च चला है, महंगाई अपने स्तर से बढ़ रही है। मान लीजिए सरकारी नौकरी वाला है, वो तो अपना खर्चा चला ले जा रहा है, और जो असंगठित क्षेत्र में है, जो छोटा छोटा काम कर रहा है, वो 10,000 से ज़्यादा कमा नहीं पाता, वो कैसे चलाता है, वो वही समझ सकता है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, वो सिर्फ रायबरेली में आपको दिखाई दे रही है या और सीटों पर? नहीं, अब हम लोग यहाँ के हैं तो यहाँ तो वही है। अब आप मुद्दों के आधार पे कांग्रेस के या विपक्ष के साथ हैं, या राहुल गांधी की परंपरागत परिवार की सीट है इसलिए उसके साथ? दोनों चीज़ें हैं। परंपरागत सीट भी है, और एक लोगों का, यहाँ के लोगों का एक अलग लगाव भी है उनसे। हर व्यक्ति का अलग लगाव है। कहा चाचा, राहुल हरियाणा की जीती है? अरे साहब, हम लोग तो उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ प्रेम की भाषा हो। हम ये चाहते हैं पूरा देश मोहब्बत अखलाक से जिए और मोहब्बत अखलाक में ही रहे। देश टूटने न पाए, अब कोई बिछड़ने न पाए। बस सरकार कोई भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो ये हिंदू मुसलमान में तो जमीन पर एकदम प्रेम है ही। कभी नहीं रहेगा, प्रेम हमारा नहीं है? नहीं, कभी अलग नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम, कौन अलग कर रहा है? अरे सब यही तो नेता ही। ये नेता न रहे तो सब एक हैं। आप प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई तो, रहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी कहे हम तो हिंदू मुसलमान कभी किया ही नहीं। हाँ, तो हम भी उनके साथ हैं। हम भी उनके साथ अगर इस बेस पे हैं, और लेकिन कोई अलग करेगा उसके साथ नहीं। तो आपको लगा पहले वो ऐसी बात करे हैं? हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वो एक की बात करेंगे, हम उनके साथ बिल्कुल एक है। जैसे उन्होंने धारा 370 ख़त्म की, हम उनके साथ हैं। 370 पे? और क्या, क्यों नहीं? उन्होंने जो है अच्छा काम किया। देखिए, सब अपने ही तो हैं, कोई गैर हैं। आप भी मेरे, हम भी आपके हैं। तो 370 पर मोदी सरकार का फैसला आपको ठीक लगा? बिल्कुल, और 3 तलाक पर? बिल्कुल। सिर्फ धार्मिक स्तर पर
3 तलाक ख़त्म कहाँ हुआ? क्या वो किसी के धर्म में घुस गए? केवल उन मक्कारों के पीछे हैं जो बेचारी औरतों को मुफ्त में तलाक दे देते थे घर में बैठे हुए। तो उनके नियम सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं? देश एक रहे, एकजुट रहे, हम उसके साथ हैं। तो मोदी सरकार का काम आपको ठीक लगा? बिल्कुल, मैं मोदी सरकार ने सारी सरकारों के साथ हूँ, कोई सरकार आए। बहुत लोग तो कहें कि मुसलमानों अरे के ये बारे सब बकवास की बातें। मुसलमान किसी का, मुसलमान सबका है, सबसे पहले देश का है, बाद में। नहीं, लोग ये कहें कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी वाले अरे यार ये सब बकवास की बातें हैं। बोलते नहीं है बीजेपी वाले। अरे चुप रहो यार, हम लोग फ्री वाले हैं। हाँ, 5 किलो 5 किलो वाले, 10 किलो वाले, राशन नहीं कभी लिया, 1 पैसा का पेंशन नहीं कभी लिया, 1 पैसा का पूरी ज़िंदगी में सहायता नहीं लिया, लेकिन हम आपके साथ हैं, पूरे देश के साथ हैं।